हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो आप सभी को बताना है आंसर इसका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 395, बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आप सभी को इसका आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 1 में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है आप लोगों से। चलते हैं, बताता हूँ मैं, इसका डी आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान हैं? तो आप सभी को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो आप सभी को पता होगा कि ये आंसर इसमें क्या होगा। तो आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो आप सभी को ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17, अनुच्छेद 17 में यह लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आप सभी को पता होगा कि यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 57। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार की गारंटी दी गई है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19 में। चलते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आप सभी को पता होगा कि इसमें क्या आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19 फर्स्ट में यह लिखा है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 24, बच्चों से संबंधित हैं ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
29। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 32। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 36 से 51। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद 39 में यह लिखा है। चलते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्रामीण पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मतलब कौन कौन से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना होगा। अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आप सभी को पता होगा, अभी हमने पढ़ा है, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह कौन से अनुच्छेद में लिखा है? आप सभी को बताना है करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 53 में यह लिखा है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 61 में यह लिखा है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो आप सभी को इसका आंसर देना है। यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलते हैं हम आंसर अनुच्छेद 63 होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 75। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम आधारित निर्धारित करता है? तो आप सभी को इसका आंसर देना होगा अनुच्छेद 75। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 76 में यह लिखा है। 27वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आप सभी को बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 85। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की नियुक्ति बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 108 के तहत यह प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक का। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा 110 अनुच्छेद में यह लिखा गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
तो उपयुक्त सभी, यह अनुच्छेद, सभी अनुच्छेद इसमें आते हैं संचित कोष में। 112, 29, 146, 148। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो आप सभी को इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 124 में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद से ले सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 143। तो हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्अवलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपपादित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 137 में यह लिखा गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 141। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है कौन सा अनुच्छेद आपको बताना है? तो अनुच्छेद 32 करेक्ट आंसर होगा इसका। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 233 में यह प्रावधान किया गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती हैं? तो यह क्वेश्चन भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो आप इसको ढंग से देख लेना। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 245 में यह सब लिखा गया है। तुमने ये आपको 40 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। यह क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको बार बार रिपीट करते रहिएगा और मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू। चलता हूँ। हैव ए गुड नाइट।